जी देखिए, ये एक नई तरकीब है। फंड रेजिंग का एक नया किस्म का एक मेथड है। स्पोर्टिंग मेमोरेबिलिया ऑक्शंस बहुत कम हुआ करते थे। फिर मेरे फाउंडेशन ने 3 ऑक्शंस रखे हैं। दिग्विजय ने और काठीवाड़ फाउंडेशन ने अभी तक 4 ऑक्शन शायद रखे हैं। और इससे ये एक नया ट्रेंड निकल रहा है कि लोगों को अब महसूस हो रहा है कि स्पोर्टिंग मेमोरेबिलिया कैन ऑल्सो बी वैल्यूबल। और ये तब वैल्यूबल होता है जब एक देश में स्पोर्टिंग ट्रेडिशन होता है। मिसाल के तौर पे इस ऑक्शन में कबड्डी के पीसेस हैं। अब कबड्डी के पीसेस 2 साल पहले हमको दिखाई नहीं देते थे किसी स्पोर्टिंग मेमोरेबिलिया ऑक्शन में। लेकिन इस बार कबड्डी के पीसेस इसलिए हैं क्योंकि कबड्डी इज़ नाउ बिकम अ नेशनली टेलीवाइज स्पोर्ट। और मेरे हिसाब से इट्स इंटरेस्टिंग पीस, क्योंकि 10 साल बाद शायद आप कहें कि यार, जब कबड्डी पहले सालों में बड़ा हो रहा था यहाँ पे, तो मेमोरेबिलिया कहाँ पे था। सो आई थिंक दैट ये जो मेमोरेबिलिया का एक किस्सा है, मिसाल के तौर पे 1960-70 के इंडियन टेस्ट क्रिकेटर्स के पास मेमोरेबिलिया है ही नहीं। लेकिन अगर ये स्पोर्टिंग मेमोरेबिलिया ऑक्शन कल्चर हुआ करता था उस वक्त, then all those stuff would have been there. It's a piece of history, it's a piece of the past, it's a piece of sporting legacy, and we should not let that go. I believe very strongly in the legacy of sport. मैं आपसे जानना चाहूँगा, ऐसे देखा जाता है कि विदेशों में काफ़ी पॉपुलर है, लेकिन हमारे देश में उतनी अहमियत शायद ज़्यादा नहीं दी गई है। मैं आपसे जानना चाहूँगा किस तरह से स्कोप आप देखते हैं। मेरे ख्याल से स्पोर्टिंग मेमोरेबिलिया और ऐसे ऑक्शंस का स्कोप बहुत बड़ा है। अभी अभी ये एक रास्ता बना है, गली की चौड़ाई है, लेकिन एक दिन हाईवे की चौड़ाई पे ज़रूर पहुंच सकता है, क्योंकि हमारे स्पोर्ट्स इतने बढ़ रहे हैं ऑन द नेशनल कॉन्शियसनेस। पहले सिर्फ क्रिकेट था, अब क्रिकेट है, अब फुटबॉल है, अब हॉकी है, अब बास्केटबॉल है, अब हमारे पास बैडमिंटन लीग भी है, कबड्डी, रेसलिंग। तो जैसे जैसे इनके लीग्स बढ़ेंगे, जैसे जैसे इनके प्लेयर्स मशहूर होंगे, उनको टेलीविज़न और प्रेस पब्लिसिटी मिलेगा, वैसे उनकी जो मेमोरेबिलिया है, उसके जो वैल्यू है वो बढ़ता जाएगा। सो आई थिंक इट्स वेरी मच अ सनराइज इंडस्ट्री। और आने वाले समय में आपका क्या आपसे जानना चाहूँगा कि मैं खुद स्पोर्ट्स से जुड़े हैं। वेल मैंने अभी एक नई फिल्म बनाई है। आई हैव प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड इट। इट्स अबाउट द यंगेस्ट गर्ल इन हिस्ट्री टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। 13 साल की लड़की है। फिल्म का नाम है पूर्णा। इट्स अ बायोपिक। तो अभी बहुत सा एक इंटरेस्ट पैदा हो रहा है, एंड वी आर लुकिंग एट एन अप्रैल रिलीज। थैंक यू। थैंक्स।